दोस्तों, कतर ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेके जो गलती करी है, इसका अंदाजा शायद कतर को अभी तक नहीं लग पाया है। अब कतर भले ही भारत को एक्सपोर्ट होने वाली काफ़ी बड़ी गैस सप्लाई को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें या फिर अपनी गैस सप्लाई चाइना के साथ स्विच कर दें। इससे भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी 2 बड़े गैस पार्टनर मिल चुके हैं, जिससे हम बड़ी मात्रा में गैस खरीद सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत समय रहते ये बात समझ चुका है कि हमें किसी और देश के ऊपर ज़्यादा दिनों तक अपनी निर्भरता को बनाया नहीं रखना है। अदरवाइज ये देश इसी तरीके से हमसे अपने बातें मनवाते रहेंगे, जैसा कि हमने कतर के केस में देखा है। और भारत के इस दिन निर्भरता को कम करने के लिए लगातार भारत के अंदर काम कर रही है। सभी कंपनी और वैज्ञानिक एक साथ मिल करके काम करना शुरू कर चुके हैं, जिससे कई ऑल्टरनेटिव बायोफ्यूल बनाया जा सके। इसके अलावा कई ऐसी गैस का प्रोडक्शन किया जाए जिसके एनर्जी की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो, यानी कि हम हाफ प्रोडक्शन में ही ज़्यादा आउटपुट ले पाए। और आज इसी से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जहां पर भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने एक नया गैस के प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है। पूरी डेवलपमेंट का है, इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने भारत के अंदर करीब 4 से 5 कंप्रेस गैस प्लांट सेटअप करने के लिए करीब 1700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है, और कुछ प्लांट्स को बनाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। 2024 का खत्म होने से पहले ही यहाँ पर इन प्लांट्स को बना करके तैयार किया जाना है, जिससे बड़ी मात्रा में हम कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और पेट्रोनेट सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी है, बल्कि इन्होंने इंडियन ऑयल के साथ में मिल करके अपने 4 बड़े स्टेशन को भी सेटअप कर लिया है, और लगातार भारत की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अल्टरनेटिव फोल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। फिलहाल जिन कंप्रेस बायोगैस प्लांट को भारत के अंदर सेटअप किया जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर वेस्ट, गाय का गोबर, गन्ने का वेस्ट, सीवेज वाटर नगर पालिका, सॉलिड वेस्ट और अलग अलग कचरे का इस्तेमाल करते हुए इस कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ से निकलने वाली जो भी गैस है, उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का कहना है कि सरकार की योजना के तहत यहाँ पर काम शुरू किया गया है, जहाँ पर भारतीय कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस में भारत की आयात निर्भरता लगभग 50% है, और प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ाने के लिए भारत सरकार के ठोस प्रयास को देखते हुए आने वाले वर्षों में आयात बढ़ने की संभावना है। भले ही प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ जाए, यानी आने वाले सालों में भारत और ज़्यादा गैस खरीदेगा। भारत के सबसे बड़े एलएनजी आयातक सरकारी स्वामित्व वाले पेट्रोनेट एलएनजी का कतर के साथ प्रतिवर्ष 8.5 मिलियन टन एलएनजी के आयात के लिए दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट में है। इसके अलावा हाजिर बाजार से भारत की एलएनजी खरीद में कतरी गैस की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान में 6% से थोड़ा अधिक से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके परिणाम स्वरूप अगले कुछ वर्षों में एलएनजी आयात में तेजी से वृद्धि होना तय है। प्राकृतिक गैस को डीजल और पेट्रोल जैसे पारंपरिक पेट्रोलियम ईंधन के काफ़ी स्वच्छ विकल्प के रूप में देखा जाता है, और यह आम तौर पर कच्चे तेल की तुलना में सस्ता होता है। भारत के लिए, जिसकी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 85% से ज़्यादा है, वो गैस के इस्तेमाल की तरफ इसलिए ज़्यादा ध्यान देता है क्योंकि ये सस्ता होने के साथ साथ प्रदूषण घटाने में भी मदद करता है। लिहाजा भारत की ऊर्जा ज़रूरतों और भारत सरकार की महत्वाकांक्षा को देखते हुए रिटायर्ड नेवी अफसरों को मिली फांसी की सज़ा भारतीय कूटनीति के लिए एक संवेदनशील चुनौती प्रस्तुत करता है। आधिकारिक व्यापार डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022 से 2023 में कतर से भारत का कुल आयात $16.81 अरब था, जिसमें से अकेले एलएनजी आयात $8.32 अरब था।
कतर से भारत के अन्य प्रमुख आयात में जीवाश्म ईंधन से जुड़ी वस्तुएं और उत्पाद हैं, जैसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, प्लास्टिक और अन्य पेट्रोकेमिकल। दोस्तों, इस स्थिति ने भारत के साथ साथ दुनिया भर के गैस खरीदने वाले देशों को विक्रेताओं के साथ लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया है और जाहिर तौर पर कतर इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहता है। पिछले कुछ हफ्तों में कतर की सरकारी गैस कंपनियों ने फ्रांस, डच और इटली की गैस कंपनियों के साथ 27 सालों के लिए LNG डील साइन की है। इसके अलावा कुछ महीने पहले कतर ने चीन और जर्मनी के साथ भी लंबे समय के लिए LNG आपूर्ति के लिए डील साइन की है। वहीं कतर के साथ भारत के पेट्रोनेट का कॉन्ट्रैक्ट साल 2028 में खत्म हो रहा है और भारत और कतर के बीच इस कॉन्ट्रैक्ट को विस्तार देने के लिए बातचीत चल रही है। भारत ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घकालिक LNG डील की तरफ जाना चाहता है। लिहाजा मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक LNG बाजार कुछ सालों में गैस खरीदने वाले देशों के बाजार में बदलने वाला है। लिहाजा कतर इसका इस वक्त अत्यधिक फायदा उठाना चाहता है और कतर की कोशिश इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की सजा को आधार बनाकर भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने की हो सकती है। दोस्तों, आपको कतर के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।